औरंगजेब को जोड़ेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? जोड़ना है तो दारा शिकोह को जोड़िए अपने साथ, जोड़ना है तो आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जोड़िए। कुछ बयान मैं भी दिखाना चाहता हूँ अमीश भाई, आप भूल गए तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैं वर्चस्व वाले बयान की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ था वहां पे, क्या बयान दिया गया था? धर्म संसद के नाम पे क्या बयान दिए गए थे? बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। उस बयान को क्यों भूल गए? अच्छा, देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश गद्दारों को बोला था वो तो, भूल गए? उसमें कोई धर्म की बात ही नहीं थी। देश के गद्दारों को की बात नहीं थी। तोड़ने वाला है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है और हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने वाला है ये बयान। बात नंबर 2, मोहन भागवत कौन होते हैं इस तरह का बयान करने वाले और शर्त लगाने वाले कि देश के मुसलमानों को इस तरह रहना चाहिए? कब कहा देश का मुसलमान ने सुप्रीमेसी की बात? देश का मुसलमान तो चाहता है कि हमको इक्वालिटी मिले, संविधान के दायरे में हम रहकर अपनी बात रखते हैं, संविधान ने सबको इक्वल राइट दिया, हम इक्वालिटी की बात करते हैं। किससे इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है? मोहन भागवत ने बताया खतरा तो इंटरनल सिक्योरिटी को चाइना से है, जिसको लाल आंख दिखाने से मोदी जी डरते हैं, 56 इंच का सीना नहीं दिखाते, तो उनका नाम लेना चाहिए था मोहन भागवत को। मोहन भागवत कभी कहते हैं कि सबका डीएनए सेम है, कभी इस तरह की बात करते, और ये आरएसएस ही है ना। अमीश भाई, मेरा सवाल है कि आरएसएस ने देश की आजादी के लिए क्या योगदान दिया था? देश की आजादी के वक्त हम तो अपनी जानें गंवा रहे थे, शहीद हुए हमारे लोग, तब जाके देश आजाद हुआ, और ये तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, माफीनामे पे माफीनामे लिखे जा रहे थे इनकी तरफ से। तो 52 साल तक अमीश देवगन जी या आरएसएस वालों ने हमारे तिरंगे को इनके नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया, हमारे तिरंगे का अपमान करते थे। लेकिन आप मुझे एक शब्द बताइए जिसमें मोहन भागवत ने पाठ पढ़ाया जा रहा है। जी जी जी, आप बताएंगे तो आसानी होगी बात को समझने में। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैंने इतना बड़ा बताया, आपको आपत्ति के बारे में आपको नहीं समझ आया क्या? अमीश भाई, हमको आपत्ति है हर बार हमारी नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म को क्यों चेक किया जाता है, क्यों हमको सर्टिफिकेट दिया जाता है नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म का? हम बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे देश भारत में रह रहे हैं। हम तो वो मोहन भागवत ने तो बड़ी सरल ढंग से बोला, मैं रहना चाहते हैं तो रहे, भारत में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, हम पहले राजा थे। मैं बताता हूँ राजा वाली सोच कौन सी है, मैं बताता हूँ राजा वाली कौन सी सोच है। अकबरुद्दीन ओवैसी का 2012 का बयान, जिसमें वो कहते हैं हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो। अकबरुद्दीन ओवैसी का जनवरी 2020 का बयान, 800 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क पे शासन किया, मेरे अब्बा दादा ने चार मीनार, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद दिया। मुगल आक्रांताओं को अगर आप अपने से जोड़ेंगे, बाबर को जोड़ेंगे, औरंगजेब को जोड़ेंगे तो क्या मैसेज जाएगा? जोड़ना है तो दारा शिकोह को जोड़िए अपने साथ, जोड़ना है तो आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जोड़िए। कुछ बयान मैं भी दिखाना चाहता हूँ अमीश भाई, आप भूल गए तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैं वर्चस्व वाले बयान की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ था वहां पे, क्या बयान दिया गया था? मैं तो आपको बता रहा हूं ना, कुछ बयान मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके दर्शकों के माइंड में याद आना चाहिए बयान। धर्म संसद के नाम पे क्या बयान दिए गए थे? बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। उस बयान को क्यों भूल गए? देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश। गद्दारों को बोला था वो तो, उनके नेता ने कुछ नहीं बोला था। एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है सर ये, लीगल। तो आप तो मेरे नेता का बयान दिखा रहे हो ना मेरे को। हाँ, तो आपके नेता ने बोला था, बयान दिखा रहे हो, आपके नेता ने बोला था, वहां पर नेता ने थोड़ी बोला था कि गोली मारने की बात नेता ने थोड़ी बोली थी, पब्लिक ने बोली थी। ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, लीगली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। रेस्ट इज अप टू यू, यू आर अ लॉयर बाय प्रोफेशन। प्रज्ञा ठाकुर कौन है? प्रज्ञा ठाकुर कौन है? क्या प्रज्ञा ठाकुर ने बोला मेरे बाप दादाओं का चार मीनार था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रज्ञा। अरे उससे गंदा का उसके देखिए। हाँ, तो जो उसने गंदा बोला उसको कंडेम किया जाता है, उसके साथ कोई समाज नहीं खड़ा होता। आप कंडेम करिए जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में बोला, 2020 में बोला। अच्छा, जो बयान दिया था अकबर ओवैसी ने, उसके लिए वो लंदन में इलाज कर रहे थे, अपना इलाज आधे में छोड़ के आए, कोर्ट के सामने सरेंडर किए, सरेंडर करने के बाद बेल लिए, 10 साल केस चला, उसके बाद कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब बताइए, लोग जो बयान दिया प्रज्ञा ठाकुर ने या ये ठाकुर ने या दिल्ली के अंदर जो बोला कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, वो शख्स जो संविधान की शपथ लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था, उनको किसने जेल में डाला?